नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी को। बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं कि डॉक्टर साहब और दवाई के साथ हम क्या करें कि जिससे जल्दी ठीक होएं, स्वस्थ होएं और आगे बीमार ना हों। तो इसके लिए ये वीडियो है उन लोगों के लिए जो चाहते हैं पूरे तरीक़ा से स्वस्थ रहें, ज़्यादा बीमार ना पड़ें। तो ये देखिए आप, ये जो मैं बता रहा हूँ, जो पहली प्राथमिकता स्वस्थ रहने की सभी के मन में रहती है कि शरीर स्वस्थ रहे और शरीर निरोग रहे। लेकिन वह कैसे रहे, वह कैसे हो, ये डॉक्टर से पूछते हैं। अक्सर पेशेंट मेरे से ये बात ज़रूर पूछते हैं बहुत सारे कि डॉक्टर साहब ऐसी कोई खाना पीना बता दो जिससे आगे बीमार ना होएं, जिससे जल्दी ठीक हो जाएं, जिसमें कोई नुकसान ना हो, ऐसा कुछ खाना पीना का तरीका बताओ। तो ये सभी के लिए ये वीडियो है मेरा कि उन सभी लोगों के लिए कि स्वस्थ कैसे रहा जाए। तो सबसे जो पहली जो चीज़ है स्वस्थ रहने की, वो है आपका डेली रूटीन सही होना चाहिए। खाना पीना, कार्य और आपके डेली के जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं, कार्य हैं, वह उन पे आपका नियंत्रण होना चाहिए। चाहे वह कार्य हो, चाहे वह आपका खाना हो, चाहे वह आपका जो भी आपका कार्य हो। तो ये चीज़ों पे आपका नियंत्रण है तो आप स्वस्थ रह सकते हैं लाइफ टाइम। इसके बाद फिर ये नेचुरल चीज़ों से आप जितने ज़्यादा जुड़ेंगे, जितने ज़्यादा आप नेचुरल चीज़ों के संपर्क में रहेंगे, जैसे कि सुबह का घूमना, शाम का घूमना, दोपहर में भी घूम सकते हैं यदि आपके पास सुबह शाम के लिए समय नहीं है तो। ये नेचुरल चीज़ें नदियाँ हुई, खेत हुए, जंगल का एरिया हुआ, इस तरह के स्थानों पे आप घूम सकते हैं। डेली नहीं घूम सकते तो हफ्ते में घूम सकते हैं, 2-3 दिन। या एक पहली स्वस्थ रहने की आपकी जो पहली जो स्वस्थ रहने की जो आदत, ये आप अपने में ले आइए। दूसरी आदत, आपका खाना स्वस्थ होए, ताज़ा हो, उसमें फल, गाजर, सब्जियां सम्मिलित होएं ज़्यादा मात्रा में। जैसे कि अभी जो सीजनल फ्रूट्स हैं, जैसे जामफल है, गाजर है, मूली है, ये जो ज़्यादा से ज़्यादा आपके खाने में सम्मिलित हों। इसमें कोई केमिकल भी नहीं होता, इसमें कोई दवाई भी नहीं छिड़की जाती, क्योंकि ज़मीन के अंदर होती हैं। इन पर प्रभाव कम पड़ता है। खाद वगैरह तो डालते हैं, पर फिर ये ज़मीन के अंदर होने के कारण उनका जो डायरेक्ट प्रभाव नहीं होता केमिकलों का। और सीजनल फ्रूट्स इतनी मात्रा में आते हैं कि भाई केमिकल उनमें इस्तेमाल कम से कम होता है, वो ऐसे ही नॉर्मली बहुत मात्रा में होते हैं। तो सीजनल फ्रूट्स, सीजनल फल आप ज़्यादा लें। इसके बाद आप क्या करें कि जो भी आप काम करते हैं, जो भी आपका कार्य है, आपका घर का काम हो सकता है, आपका जॉब हो सकता है, आपका पर्सनल बिजनेस हो सकता है, उसे आप एक शेड्यूल बना के नियमित तरीक़ा से करें। जैसे कि उसमें एक समय का ध्यान रखें कि कितने समय करना है, कितने समय उसमें देना है आपके शरीर के और आपकी कैपेसिटी के अनुसार। जैसे कि यहाँ पे कार्य के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ
कुछ लोगों का रहता है कि वो दिन भर लगातार काम 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 करते रहते हैं, रात भी, दिन भी, सुबह भी, शाम भी। तो उनके अंदर कहीं ना कहीं उसका तनाव, उसकी ओवर एग्जर्शन होती है, तो उससे कई लोग बीमार पड़ते हैं बहुत ज़्यादा काम करने से। रात में जगना, दिन में जगना, सुबह शाम, बिल्कुल उन्हें दूसरा कुछ भी नहीं दिखता है। कुछ लोगों का ऐसा रहता है कि बिल्कुल काम नहीं करते, थोड़ा बहुत किया तो किया, ऐसे ही आधे अधूरे मन से, और अपने काम को कोसते रहते हैं। तो कि इसमें कुछ नहीं है काम में, इसमें ये नहीं है, इसमें फ़ायदा नहीं हो रहा, इसमें ये नुकसान हो रहा है, ये तो बनता नहीं है, फलाना ठिकाना बहुत सारी बात है। तो और भाई काम बदलते रहते हैं, तो भाई उसके कारण बहुत सारे लोग बीमार होते हैं। अब इनमें बैलेंस करें तो कैसे करें? इनमें बैलेंस करने का एक ही तरीका है कि आप समझ जाएं अपनी हैसियत के अनुसार कि आप की हैसियत क्या है। काम को दोष देना, कमी को दोष देना, ये सब चीज़ें जितनी हो सकें उतनी आप अपने अंदर कम रखें। क्योंकि आपको उतना ही मिलेगा जितना आप करते हैं, उससे ना तो आपको ज़्यादा मिलेगा ना आपको कम मिलेगा। आप कितना भी सोचें ज़्यादा पाने की, तो आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा, आपको उतना ही मिलता है जितना आप करते हैं। तो आप इस चीज़ को ज़रूर जान जाएं कि काम को कोसना, अपने को कोसना बिल्कुल बंद कर दें, और उस जगह जिस समय आप काम को कोसते हैं, अपने को कोसते हैं, अपने को दोष देते हैं, दूसरे को दोष देते हैं, काम को दोष देते हैं, इन सब की इस समय की बर्बादी छोड़कर अपना जो भी कार्य है उसको नियमित करें, उसमें अपना समय लगाएं और अच्छे से करें। तो आपका जो कोसने वाला जो नेगेटिव माइंड आपका नहीं रहेगा और काम में आपको अच्छा लगने लगेगा, तो आप स्वस्थ होने लगेंगे और आप स्वस्थ रहेंगे। तो कार्य का एक मुख्य भूमिका ये रहती है कि जब भी हम अपने अंदर कुछ अच्छा फील करते हैं, जब भी हम कुछ अच्छा करते हैं, तो हमारे जो हार्मोन्स रहते हैं, प्लीजेंट हार्मोन्स, भाई अपने आप डेवलप होते हैं, सीक्रेशन करते हैं और हमको अच्छा लगने लगता है। तो फिर आप काम कैसे करें? काम करने का यही तरीका है कि जो भी आप करते हैं उसे अच्छे से करें। और बहुत सारे लोगों के पास समस्याएं रहती हैं कि कोई दूसरे के अधीन काम करते हैं, उनके साथ प्रॉब्लम्स हैं, कोई खुद के बिज़नेस में लॉसेस हैं, उसके साथ प्रॉब्लम्स हैं। तो उनको अच्छे से आप देखें कि इसमें बेस्ट क्या हो सकता है, कितने दिन में प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, कितने दिन का ये प्रॉब्लम्स रह सकती है, उसे टारगेट बना के या किसी अनुभवी जो लोगों से सलाह लेके, जो बिज़नेस में जो ऐसे लोग रहते हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे यूट्यूब वीडियो हैं जो कार्य की तरीके बताते हैं, कार्य करने के किस तरह आप कर सकते हैं, उनसे सीखें और लोगों की आप कम सुनें। लोगों की कम क्या सुनना है, ये बड़ा ध्यान देने की बड़ी बात है कि आप जो भी करते हैं, आप कुछ अच्छा करते हैं, फिर भी आपके पास जो नेगेटिव लोग आएंगे, जो बुरे लोग आएंगे, तो भाई बोलेंगे आपसे कि ये तो बेकार है, इसमें तो कुछ फ़ायदा नहीं है। क्योंकि उन्हें फ़ायदा नहीं हुआ काम से, तो वे आपसे भी बोलेंगे, क्योंकि जिसके अंदर जो होगा वो देगा। तो ऐसे लोगों से दूरी बनाएं। दूरी बनाने का मतलब उन लोगों की बातों पर ध्यान ना दें, क्योंकि
किसी भी काम को यदि आप करते हो तो उसमें समय चाहिए, समय लगता है, और अपना काम अच्छे से करें। और आप समझ जाएंगे कि ये कौन लोग हैं जो आपको ऐसा बोल रहे हैं कि ये काम बेकार है, ये काम ऐसा है, ये काम वैसा है। तो वे ही लोग होंगे जो वास्तव में उनके पास अपने काम करने का तरीका गलत होगा। और जिन लोगों के पास काम करने का अपना ढंग सही है, सही से करते हैं, तो वो आपको प्रोत्साहन करेंगे। आप छोटा भी काम करोगे, आप कुछ भी करोगे, तो उसमें ही आपको वो हेल्प कर सकते हैं कि नहीं इसे इस ढंग से करो, ये अच्छा कर रहे हो, ये इस तरीक़ा से करो, इस तरह बोल सकते हैं। तो सबसे जो पहली बात है, आपके जो काम में हेल्प हो सकती है वो ये है, काम करने से आपकी जो हेल्प हो सकती है वो ये है कि आप जो भी काम करते हैं अच्छे से करें, उसमें समय लगाएं, थोड़ा शांति सब्र के साथ करें। और जब आप कोई काम करते हैं, जब आपका कोई काम होने लगता है, तो आपको ऑटोमेटिक अच्छा लगने लगता है और आपको उसमें फ़ायदा होने लगता है तो और अच्छा लगने लगता है। तो इस तरीक़ा से जो आपका जो फालतू का जो शैतानी दिमाग रहता है, जो इधर उधर की बातें सोचने का फ्री दिमाग, शैतान का दिमाग भाई ऐसी बातें नहीं सोचता है, तो फिर आप स्वस्थ रह सकते हैं। अपन ने की खाने पीने की बात की, काम की बात की और घूमने की बात की। तो यही जो घूमने का, खाने पीने का, कार्य का अच्छे से करने से आप पूरे तरीक़ा से स्वस्थ रह सकते हैं। और आप इसमें बदलाव कर सकते हैं अपने रूटीन में। जैसे कि खाने पीने की कोई चीज़ें आप गलत सलत खाते हैं बहुत ज़्यादा, जैसे गलत सलत में जैसे कि आप बहुत मिर्च मसाले वाले खाने खाते हैं, बहुत तला भुना, या कोई पिज़्ज़ा बर्गर, इन्हीं से आप पेट भरते हैं। तो इसमें आप अपने खाने में सलाद, फल, फ्रूट्स ऐसी चीज़ें ऐड कर लें। यदि आप लगातार काम करते रहते हैं, लगातार बिल्कुल दिन रात, तो थोड़ा रेस्ट करें, थोड़ा घूमें, थोड़ा समय लें। यदि आप बहुत कम काम करते हैं, बिल्कुल भी कम काम करते हैं, तो काम बढ़ाएं, अपना ज़्यादा काम करें और अच्छे से काम करें। तो ये जो सब चीज़ें रहती हैं, हेल्प स्वास्थ्य में हेल्प करती हैं, वो यही जो चीज़ें रहती हैं। क्योंकि जब आपका मन, जब आपका प्रसन्न रहता है, तो आपके हार्मोन्स, आपकी इम्यून जो सिस्टम वो नॉर्मल रहता है, बैलेंस में रहता है। और जब बैलेंस में रहता है तो आप हेल्दी रहते हैं। तो मैं ये वीडियो घूमते हुए एक खेतों में बना रहा हूँ, क्योंकि मैं अधिकतर घूमने आ ही जाता हूँ समय निकाल के। जब भी मेरे पास समय रहता है तो मैं खेतों में ही वीडियो बनाता हूँ और यहीं पे मोबाइल सुनता हूँ, स्टडी करता हूँ और घूमता हूँ। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताएं। नमस्कार, धन्यवाद। इस वीडियो में मैंने बहुत सारी ऐसी बातें बताई हैं काम से संबंधित, नेगेटिव पॉजिटिव बोली। ये सब थोड़ी बातें हैं, इसमें जब हम बारीकी से ध्यान देंगे और बारीकी से जाएंगे तो यही बातें जो हैं वो स्वस्थ रहने की बातें हैं। क्योंकि हमारी दिनचर्या, हमारे कार्य, हमारे खाने पीने के डेली रूटीन, क्या खाते हैं क्या नहीं खाते, इन्हीं से हम स्वस्थ रहते हैं। और
सबसे जो महत्वपूर्ण जो मैं बात भूल गया स्वस्थ रहने की, और जो मैं लास्ट में बता रहा हूँ, अच्छा है मुझे याद आ गया कि जो एक और जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है स्वस्थ रहने की, वो है कि आपके विचार, आपकी सोच, आपके जो विचार हैं वो ही हैं सब कुछ करवाने वाला, अच्छा बुरा सब कुछ जो करवाने वाला परमात्मा के बाद आपके विचार ही हैं कि जो आपको करवाते हैं सब कुछ। विचार मतलब विचारों से ही आप कार्य करते हैं, विचारों से ही आप खाना खाते हैं कैसा खाना है कैसा नहीं खाना, आपके मन में जो विचार आएंगे, जो आपकी सोच होएगी, उसी से आप सब कुछ करते हैं। जैसे कि आपके विचार ऐसे हैं, सही हैं, तो आप सारे काम सही करोगे। यदि आपके विचारों पे आपका कंट्रोल नहीं है तो आप कुछ भी करोगे। तो सबसे जो पहली बात है, अपने विचारों पे, अपनी सोच पे कंट्रोल करने का मतलब ये है कि अपने जो भी स्वस्थ विचार हैं, जो सही विचार हैं, उनको पकड़ें और उनके अनुसार आप कार्य करें। स्वस्थ विचार, सही विचार मतलब जैसे कि आपके मन में ख्याल आया कि नहीं मुझे सलाद ज़्यादा खाना है, मुझे घूमना है, तो उनमें आप शीघ्र ही ऐसे काम करना चालू कर दें। आपके मन में ख्याल आए कि नहीं मुझे स्वस्थ होना ही है, मुझे स्वस्थ रहना है, तो अच्छे से खाना खाना है, पौष्टिक खाना खाना है, हरी सब्जियां खाना है, फ्रूट्स खाना है, तो आप सोचें नहीं, उसे करना चालू कर दें। मुझे घूमने जाना है हफ्ते में 3 दिन, तो आप घूमना जाना। यदि आप मान के चलो ये नहीं कर पाए, 1 हफ्ते 2 हफ्ते फिर आपके मन में विचार आए, तो फिर आप करना चालू कर दें। दुखी ना होएं और आप काम करना चालू करें। तो जो विचार आपके स्वस्थ विचार, सही विचार, अच्छे विचार आएँ, उन्हें पकड़ें, उन्हें अपने काम में और लें और उनके अनुसार अपना काम कर दें। कोई ख़राब चीज़ आ रही है आपके दिमाग में, ख़राब थॉट्स आ रहे हैं, तो उनको आप इग्नोर कर दें। दूसरी, आप अच्छी पुस्तकें पढ़ें, आप अच्छे भजन, संगीत, गाने जो भी आपको पसंद हैं वह सुनें। और संगीत का बड़ा रोल है स्वस्थ रहने में। भजन, गाने जो भी आपकी पसंद हैं, अच्छे सॉन्ग, अच्छे भजन, वो सुने। और अच्छी पुस्तकें पढ़ें जिनने काम की हैं, जिनने इतिहास में अपनी अच्छी पहचान बनाई, अच्छे कार्य किए, मेहनत की, सत्य के साथ कार्य किए, नेक कार्य किए, ऐसे महान हस्तियों के बारे में आप पढ़ें, उनके बारे में जानें कि उन्होंने ये कार्य कैसे किए, कैसी उनके साथ मुसीबत आई, फिर भी उन्होंने वह कार्य किए जो कि असंभव को भी संभव किया। तो ऐसे लोगों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानें। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि हम ऐसे लोगों के बारे में पढ़ सकते हैं जैसे कि महात्मा गांधी हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, श्री रामकृष्ण परमहंस हैं, श्री रामाचार्य हैं, अभी के प्रेजेंट के बहुत सारे साधु संत महात्मा हैं। तो उनके बारे में हम जान सकते हैं, उनकी जीवनियों के बारे में जान सकते हैं कि उन्होंने ये कैसे कार्य किए। और जो अच्छे लोग हैं, किसी भी फील्ड में हो सकते हैं, राजनीति में भी अच्छे लोग हो सकते हैं, महान आत्माएं किसी भी जगह रह सकते हैं और वहाँ से अच्छे कार्य करते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं, छोटे स्तर से और बड़े स्तर तक पहुँचने का सबसे जो महान, जो हमारे देश में जो लाल बहादुर शास्त्री हुए, उस समय उन्होंने कैसे मतलब इतनी गरीबी से लेकर देश के प्रधानमंत्री बने,
जो कि नदी पार करते समय उनकी माँ उनको पैसे देती थी और भाई पैसे बचा लेते थे किताबें कापी और ख़र्चा के लिए, और भाई खुद से स्वयं से ही नदी पार करके निकल जाते थे। तो उस समय सबके पास गरीबी थी, अधिकतर लोगों के पास, पर उनके पास कुछ और ज़्यादा होगी। तो ऐसे लोग जो कि इतनी छोटे स्तर से देश का इतना बड़ा प्रधानमंत्री, इतना स्वाभिमानी प्रधानमंत्री के एक बात मुझे उनकी याद आ गई कि कुछ उसके बारे में पूरी डिटेल नॉलेज तो नहीं, पर मैंने किसी अखबार में या किसी बुक में पढ़ा है कि जब भारत में कुछ खाद्य पदार्थों की कमी आई और अकाल जैसे भूखमरी जैसी संकट का सामना करने की स्थिति आई, तो लाल बहादुर शास्त्री ने किसी अमेरिका से मतलब कुछ डील की होगी गेहूं वगैरह की या खाद्य पदार्थों की। पर वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे जो ख़राब गेहूं जो बिल्कुल गाय भैंसों को या कुछ ऐसे उनको खिलाते हैं, बिल्कुल ख़राब रद्दी सड़े हुए, तो भाई यहाँ पे भेजने के लिए भाई भेज रहा था या दे रहा था जो भी है। तो वह गेहूं उन्होंने रोक लगा दी, मना कर दी कि नहीं, मैं मतलब ये देश को मतलब ये सड़े गेहूं नहीं खिला सकता, ख़राब गेहूं नहीं खिला सकता, मेरी देश की बेइज्जती नहीं कर सकता। तो उन्होंने सोमवार का पूरे भारत में उपवास चालू किया कि एक हफ्ते में सभी लोग व्रत करेंगे जिससे हमारा बहुत सारा अनाज बच सकता है। तो ऐसे कुछ कार्य करके या कुछ अन्य किए होंगे, मुझे डिटेल नहीं है पता, तो उन्होंने ये काम चालू किया। तो इससे हुआ क्या कि जो गेहूं खाते, जो ख़राब चीज़ खाते, उससे और उल्टा बीमार पड़ते। तो इस तरह के कार्य, इस तरह के लोगों के बारे में जानने से बहुत कुछ हेल्प हो सकती है और आगे बढ़ा जा सकता है। स्वस्थ रहना मतलब अपने मानसिक शारीरिक शरीर में बैलेंस बनाए रखना, यही स्वस्थ रहना है। बैलेंस कैसे बनाएं ये मैंने बताया, खाना पीना, कार्य, रहना, सोच विचार, इन चीज़ों में अपने कैपेसिटी के अनुसार आगे बढ़ते रहें, कार्य करते रहें, और आप देखते ही देखते आप आगे बढ़ जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें सीख जाएंगे। जो भी काम आप टाल मटोल करते हैं, जो भी काम आपसे नहीं बनता, वह काम अच्छे से करने लगेंगे और आप अच्छा फील करने लगेंगे और आप एकदम स्वस्थ हो जाएंगे। तो ये है स्वस्थ रहने की कला, जिससे आप स्वस्थ हो सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। लोगों की बातों को कम ध्यान दें ज़रूर, लेकिन आप जान के ध्यान दें कि वास्तव में मेरे लिए कौन हेल्प कर सकता है, सही रास्ता मुझे कौन बता सकता है। आपके लिए हर एक व्यक्ति रास्ता बताएगा, हर एक व्यक्ति आपके लिए कमी निकालेगा, हर एक व्यक्ति आपके लिए कुछ भी बोलेगा, पर उन सभी को ऐसे ही लें जैसे कि आपके हज़ारों विचार आपके मस्तिष्क में चल रहे हैं, लेकिन वो सब मस्तिष्क विचार आपके काम के नहीं हैं। क्योंकि ना उनको आप काम में ले सकते इन विचारों को। ऐसे ही सभी लोगों के मन में अपने अपने थॉट्स हैं, अपने अपने नॉलेज हैं, अपने अपने विचार हैं, तो वो हर व्यक्ति एक दूसरे के उसमें फिट नहीं हो सकते। बट जो फिट हो सकते हैं, जिससे आप आगे बढ़ सकते हो, ऐसे लोगों के संपर्क में जाएं, ऐसे लोगों से कुछ सीखें, तो आप स्वस्थ रह सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। यदि आपको स्वस्थ रहना है तो ये कार्य आपको करना रहेगा, और साथ में होम्योपैथी मेडिसिन, सिमलीवम मेडिसिन, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन, ऐसे ही डॉक्टर से आप मेडिसिन लें जो सिमलीवम देता हो, सिमलीवम कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन।
अनपॉलीक्रिस्ट मेडिसिन, पेटेंट, सिरप ये सब हेल्पफुल नहीं हो सकते आपके क्रोनिक डिसीज़ों में। ये तो एक्यूट